लास्ट की वीडियो में मैंने फ्लैट प्लेट कलेक्टर के ऊपर बात किया था, ठीक है। तो इस वाली वीडियो कंपोनेंट्स देख लेते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर होता क्या है और वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बाद। उसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे होंगे रिगार्डिंग 1 and 2 यूनिट, ठीक है। फ्लैट प्लेट कलेक्टर सिंपलेस्ट इन डिज़ाइन होता है, ठीक है। डिज़ाइन में सिंपलेस्ट होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम। तो सोलर थर्मल एनर्जी सिस्टम का मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम क्या करते हैं जो है, इसमें हम कंपोनेंट्स जो यूज़ करते हैं डिफ्यूज़ और डायरेक्ट रेडिएशन दोनों के लिए ये काम आता है। इसके अंदर हम डिफ्यूज़ रेडिएशन और डायरेक्ट रेडिएशन दोनों एब्जॉर्ब होती है। डिफ्यूज़ रेडिएशन क्या होती है? डिफ्यूज़ रेडिएशन वो भी रेडिएशन होती है जो भी सनलाइट से एनर्जी हमारी अर्थ की सरफेस पे आती है। फिर सनलाइट रेज जो भी अर्थ की सरफेस पे आती हैं, यदि वो डिफ्रैक्टेड या फिर स्कैटर्ड होके आती हैं कुछ पार्टिकल्स, अब वो पार्टिकल्स एरोसोल पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम रेफर कर रहे होंगे एज द डिफ्यूज़ रेडिएशन। और डायरेक्ट रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जो कि अर्थ की सरफेस पे आती है फ्रॉम द सनलाइट विच इज़ नॉट स्कैटर्ड बाय द एनी ऑफ द टाइप्स ऑफ द एरोसोल पार्टिकल्स, ठीक है। दैट रेफर टू एज द डायरेक्ट रेडिएशन। वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। तो इसके अंदर ये हो गया हमारा डायग्राम, इसको आप बना सकते हो, ठीक है। ये हमारी एक तरह से फ्लैट प्लेट कलेक्टर का डायग्राम है। ये हमने फ्लैट प्लेट कलेक्टर कर लिया और ये यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसपेरेंट कवर होता है। ट्रांसपेरेंट कवर का यूज हम किस लिए करते हैं? ट्रांसपेरेंट कवर का हम इसलिए यूज़ करते हैं जितनी भी सनलाइट रेज आती हैं वो आके जो है ट्रांसपेरेंट कवर पे गिरती हैं। उसके बाद हमारा ये एक इंसुलेशन है, ठीक है। इंसुलेशन में हम ट्यूब्स ले सकते हैं। अब ट्यूब्स के अंदर या तो वाटर भी पास आउट करा सकते हैं या फिर एयर, ठीक है। यहाँ पे हम एयर लिख सकते हैं कि कोल्ड एयर हम यहाँ से पास आउट करा रहे हैं, क्योंकि इंसुलेशन से हमारी, तो यहाँ पे हमको जो एग्जॉस्ट में मिल रही होगी वो हॉट एयर हमको ऐसे आउटपुट में मिल रही होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारी सनलाइट की एनर्जी आई, सनलाइट की एनर्जी जो आई वो आदर फर के आके यहाँ पे गिरी एब्जॉर्बर पे, एब्जॉर्बर प्लेट पे। ये है हमारी एब्जॉर्बर प्लेट, ये है हमारी एब्जॉर्बर प्लेट, यानी कि ये सारी की सारी सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही होगी। तो इस पे आके गिरी तो यहाँ से हमारी जो कोल्ड एयर है वो कन्वर्ट होगी हॉट एयर में। और ये है हमारा बॉक्स। बॉक्स का क्या काम है? बॉक्स इसलिए हम यूज़ करते हैं जितने भी हमारे वो कंपोनेंट हैं वो एक डिसाइड पोजीशन में लगे रहें, ठीक है। तो वहाँ पर बॉक्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं। एब्जॉर्बर प्लेट इज यूज टू ग्रैस्प एंड एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से जो भी आती है उसको ग्रैस्प करने का काम करती है और एब्जॉर्ब करने का काम करती है। प्लेट इज यूजुअली मेड ऑफ द कॉपर एल्यूमिनियम स्टील। कॉपर एल्यूमिनियम स्टील की हमारी बनी हुई होती है। ट्रांसपेरेंट कवर ऑल सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ट्रांसपेरेंट कवर। मैंने आपको बताया जितने भी सोलर रेडिएशन से सनलाइट है, सनलाइट की एनर्जी है, वो सारी की सारी आकर के ट्रांसपेरेंट कवर पे गिरती हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं इंसुलेशन की। तो इट मिनिमाइजेज द हीट लॉस बाय द कंडक्शन, ठीक है। तो ये हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने का काम कर रहा होता है इंसुलेशन। बॉक्स इज रेफर टू एस दी इट कंटेन्स सेवरल कंपोनेंट्स एंड कीप देम इनटू द डिजायर्ड पोजीशन। ये तो था रिगार्डिंग हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर आप समझ गए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर में हम सबसे पहले एब्जॉर्बर प्लेट लेते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर लेते हैं, इंसुलेशन लेते हैं, बॉक्स लेते हैं। ट्रांसपेरेंट कवर का काम होता है जितनी भी हमारी सनलाइट रेडिएशन है वो आकर के ट्रांसपेरेंट कवर पे गिरती हैं। एब्जॉर्बर प्लेट उनको एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्बर प्लेट जो हमारी बनी हुई होती है वो हमारी बेसिकली कॉपर एल्यूमिनियम स्टील की वो हमारी बनी हुई होती है। इंसुलेशन का काम है मिनिमाइज करना हीट लॉसेस को, जो भी हमारे कंडक्शन से हो रहे हैं, रेडिएशन से हो रहे हैं, ठीक है, उनके हीट लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हमारा जो है इंसुलेशन को हम यूज़ करते हैं। बॉक्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे एबो कंपोनेंट है वो हमारे डिजायर्ड पोजीशन में लगे रहें, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारा फ्लैट प्लेट कलेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आई एंड पी वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल, ठीक है। तो आई वी आर पी वी करेक्टरिस्टिक सोलर सेल की आप देख सकते हो, ये हमारी मैक्सिमम पॉइंट की लाइन है और ये हमारी मैक्सिमम पावर की लाइन है। यहाँ से हमको मैक्सिमम करंट ऐसा आउटपुट मिल रहा होगा और यहाँ से हमें मैक्सिमम वोल्टेज भी मिल रहा होगा। वी एम रेफर टू एस दी एवरेज वोल्टेज कह सकते हो या फिर, ठीक है, इसको मीडियन वोल्टेज कह सकते हो। और वी एम रेफर टू एस दी वी आई एवरेज। यहाँ पे आई करंट एवरेज है और यहाँ पे वोल्टेज भी एवरेज है। और ये हमारी पी वी यानी कि करंट वर्सेस वोल्टेज की ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पावर का ग्राफ है। पावर आप देख सकते हो ये हमारा कैसा स्लोप है। ये हमारा पहला फर्स्ट इंक्रीज है, आफ्टर दैट इट अटेन्स दी saturated point, after that it decreasing in the nature, ठीक है। and that saturated point is referred to as the maximum power point, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा आई वी एन पी वी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल की। अब हम बात कर लेते हैं सोलर सेल्स होती क्या हैं, ठीक है, और कुछ सोलर सेल मटेरियल की, ठीक है। तो
ये हमारी फोटोवोल्टिक एनर्जी है। मैंने आपको बताया था सोलर सेल क्या है, हमारी फोटोवोल्टिक डिवाइसेस हैं जिसके अंदर सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो एक तरह की फोटोवोल्टिक एनर्जी है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी कन्वर्टिंग दी सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ फोटोवोल्टिक सेल कॉमनली कॉल्ड एज दी सोलर सेल। तो सोलर सेल आर द फोटोवोल्टिक cells or the photovoltaic devices which is responsible for converting the sunlight into the electrical energy. Solar cells are the solid state electronic devices. ये हमारी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का हम यूज़ करते हैं डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस, और जितना भी हमारा कन्वर्जन होता है सारा का सारा हमारा इनसाइड द सोलर सेल हमारा प्रोड्यूस हो रहा होता है, इनसाइड द सोलर सेल ही टेक्स प्लेस होता है। ये था रिगार्डिंग हमारा सोलर सेल। तो सोलर सेल का लिखने के लिए आएगा तो आप लिख सकते हो सोलर सेल क्या है, हमारा फोटोवोल्टिक डिवाइसेस है जो कि कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन करने के लिए सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये हमारा कैसे कन्वर्जन होता है, ये हमारा कन्वर्जन तब होता है जब भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो जो है सोलर रेडिएशन की, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही हो डीसी करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तब ये हमारा कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है। और यही कन्वर्जन केवल हमारा इनसाइड द सेल ही टेक्स प्लेस हो रहा होता है। और सोलर सेल्स जो हैं ये हमारी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। दिस इज रिगार्डिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द सोलर सेल। नाउ वी सी द व्हाट इज द सोलर सेल मटेरियल। तो सोलर सेल मटेरियल इज बेस्ड ऑन दी सोलर सेल, ठीक है। तो सोलर सेल के लिए बस बट द मेन डिफरेंस इज दैट दी वी यूज्ड हियर एज दी सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन इज बेस्ड एंड सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर दी silicon is used in the 90% application for the solar cell material, ठीक है। तो सिलिकॉन को जो है हम यूज कर रहे होते हैं 90% एप्लीकेशन में। silicon made of the different materials, solar cell made of different materials, silicon is the one which is used for the 90% application। तो यहाँ पे जो है हम सिलिकॉन को यूज कर सकते हैं ज़्यादातर की एप्लीकेशन में। और जो मटेरियल है, चॉइस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। हमारी बॉन्ड एनर्जी है, एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट, ठीक है। इन 3 द choice of material depend upon the bond energy gap, efficiency and the cost। तो maximum efficiency achieved with the band gap of energy 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 2.3 इलेक्ट्रॉन। जब भी हमारा बैंड गैप की एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, तभी हमारी जो है क्या है मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव्ड हो रही होती है, ठीक है। वेरियस मटेरियल्स जो भी हम यूज़ कर सकते हैं सोलर सेल मटेरियल के अंदर वो है हमारे एल्यूमिनियम सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड, कैडमियम टेलराइड एंड द कैडमियम सल्फाइड, ठीक है। कैडमियम टेलराइड जो के लिए हम 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का हम यूज़ करते हैं, और कैडमियम सल्फाइड के अंदर 2.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर दी समीशन, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं समीशन, सम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो को सम करने से पहले अब हम देख लेते हैं हमने क्या क्या जो है क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है 1 और 2 के रिगार्डिंग में। देखो 1 और 2 के रिगार्डिंग में मैंने आपको पहले भी वीडियो बना रखी है, उसमें से आप देख सकते हो कि जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने कवर कर रखे हैं, लेकिन वो थोड़ी लॉन्ग वीडियो है और ये वाली शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हमने जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही है उन्हीं को प्रीफरेंस दी है, और उस वाली वीडियो में मैंने ब्रीफली नेचर में जाके डिस्क्राइब किया हुआ है हर चीज़ को। आप उसको जाके वॉच आउट कर सकते हो जिन्होंने नहीं किया है मेरे चैनल पर आके, तो ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे जो है डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो रहे होते हैं, ठीक है। एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सोलर एनर्जी होगी, बायोमास हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओटीसी, जियोथर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी के अंदर हम जब भी सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं। फोटोवोल्टिक डिवाइस का हम यूज़ करते हैं। फोटोवोल्टिक डिवाइस रिस्पॉन्सिबल होता है सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। क्लीन चिप एबंडेंटली अवेलेबल है, ठीक है। 90 वर्किंग फेल टू वर्क इन नाइट्स एंड दी क्लाउड के अंदर जो है नहीं काम कर रही होती है। हाइड्रोजन एनर्जी के बाद देखा हमने अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी, इट हैज़ ट्रिमेंडेशन पोटेंशियल बिकॉज द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ एटमोसफेयर इज दी वेरी अबंडेंटली इन नेचर, ठीक है।
हाइड्रोजन कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय मीन्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वाटर को सेपरेट करने, हाइड्रोजन को वाटर से सेपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जियोथर्मल एनर्जी मैंने आपको बता दी, जियोथर्मल एनर्जी में एनर्जी जो भी हमारी अर्थ की कोर से ले सकें उसको हम जियो एनर्जी को रेफर कर रहे होते हैं जियोथर्मल एनर्जी से। और ये हमारी स्टार्टेड होती है प्रोडक्शन वेल से। प्रोडक्शन वेल को जो है टरबाइन के ब्लेड पर जाकर स्ट्राइक कर देते हैं हॉट गैसेस को। हॉट गैस कन्वर्ट हो रही होंगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में, तो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी में। इस मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर अप्लाई कर देते हैं जो कि कन्वर्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। वहाँ से हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज आउटपुट में मीडियम में मिल जाती है। उसके बाद हमने देखा सोलर कलेक्टर टाइप। सोलर कलेक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन कंसंट्रेटिंग, इनकंसंट्रेटिंग। नॉन कंसंट्रेटिंग के अंदर फ्लैट प्लेट कलेक्टर और दी इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर आते हैं, और कंसंट्रेटिंग के अंदर पॉइंट फोकस, लाइन फोकस्ड आते हैं, ठीक है। तो फ्लैट प्लेट इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर के, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर हमने देखा जो भी सरफेस एरिया है वो एब्जॉर्व करता है हीट फ्रॉम द सन और ट्रांसफर कर देता है वर्किंग फ्लूइड के अंदर। फ्यूल कॉस्ट फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। लिटिल कॉस्टली होता है, इंस्टॉलेशन रिक्वायर्स स्पेस भी चाहिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी वर्किंग है हमारी फ्लैट प्लेट कलेक्टर की उसके अंदर ज़्यादा स्पेस एरिया रिक्वायरमेंट हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे हम कई सारे कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। कई सारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो हमारे एब्जॉर्बर प्लेट है, ट्रांसपेरेंट कवर है, इंसुलेशन है, बॉक्स है। तो इन सबको एक जगह पर पोजिशन करने के लिए कई सारे मीडियम हमको रिक्वायरमेंट हो रहे होते हैं, कई सारे स्पेस की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो ये हमारा जो है लिटिल कॉस्टली भी हमको पड़ रहा होता है, ठीक है। After that we have seen this concentrating collector. After that we seen the heliostat mirror. So heliostat mirror is a device which contains the several parabolic reflector mirrors which is responsible for the transferring the all the solar radiation through them and passing and concentrating on the one point, and that point is referred to as the receiver responsible for the absorbs all the solar radiations and grasp all the solar radiations and generated the एनर्जी, ठीक है, विच इज रेफर टू एस दी थर्मल एनर्जी। तो यहाँ से हीट एनर्जी हमारी जो है ये यहाँ से हमारी जो सनलाइट आई, सनराइज आई, वो एनर्जी वो सारी को पास आउट करा देगी रिसीवर में। रिसीवर के अंदर जो है हमारी थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही होगी। ये हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हीलियोस्टेट मिरर का। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी फ्लैट प्लेट कलेक्टर। फ्लैट प्लेट कलेक्टर मैंने आपको बता दिया, फ्लैट प्लेट कलेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंट कवर होता है, एब्सॉर्बर प्लेट होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, इंसुलेशंस होता है, बॉक्स होता है। ट्रांसपेरेंट कवर पे आके जो है सनलाइट सारी आके गिरती हैं और एब्जॉर्ब हो जाती हैं एब्सॉर्बर प्लेट पे। एब्सॉर्बर प्लेट के बाद जो है यहाँ पे हमारी इंसुलेशंस में जो है इंसुलेशन के अंदर कोल्ड एयर या फिर वाटर पास आउट करा सकते हैं। आप लिख सकते हो कोल्ड एयर या फिर कोल्ड वाटर, यहाँ से हम पास आउट करा सकते हैं। और जो आउटपुट में मिल रहा होगा वो हमको हॉट एयर एज एंड दी हॉट वाटर हमको आउटपुट में मिल रहा होगा, क्योंकि एब्जॉर्बर प्लेट ने सारी की सारी जो है सनलाइट की रेस को एब्जॉर्ब किया है। तो सनलाइट की रेस को जब भी एब्जॉर्ब कर रहे होंगे तो यहाँ से हमारी सन रेज आ रही होगी, ठीक है। एंड बॉक्स इज रेस्पॉन्सिबल टू कीप देम अबव कंपोनेंट्स इन द डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी IV and PV characteristics solar cell, and finally we have seen the solar cell. Solar cells are nothing but just the photovoltaic energy or photovoltaic devices which is responsible to converting the sunlight into electrical energy through the means of the photovoltaic सेल, ठीक है। तो फोटोवोल्टेक सेल होगी, फोटोवोल्टेक डिवाइस हो गया, सोलर सेल होगी। एंड दीज आर दी सोलर स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशन डायरेक्टली इनटू डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। After that we have seen the solar cell material. Solar cell material is the one in which the silicon is the majorly used. Silicon is majorly used and it is used for the 90% of the application. There are 3 factors which depend on the solar cell material to choosing the solar cell material, and these 3 factors are given as the bond energy gap, efficiency and the cost. Maximum efficiency can be achieved with the bond energy gap of the 1.12 electron volt to 2.3 electron volt, and there is a various other materials which is used in the place of the solar cell material, and these are terms as the aluminum, silicon, and telluride, cadmium telluride and cadmium sulfide. तो यहाँ पे हम जो है वीडियो को लास्ट करते हैं। सोलर सेल मटेरियल जो है मैंने जो लास्ट का टॉपिक हमने कवर कर लिया, सोलर सेल और सोलर सेल मटेरियल कवर कर लिया। डिफरेंट एनर्जी सोलर से देख लिया, फ्लैट प्लेट कलेक्टर देख लिया, हीलियोस्टेट